Assalamualaikum everyone, welcome to FS Educational Channel. This is the 7th lecture of Business Calculus, section number 1.2, the graph of the function. यहाँ पे ग्राफ है वह विजुअल इम्पैक्ट। ग्राफ जो है विजुअल इम्पैक्ट होता है, रिप्रेजेंट करता है दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को। जैसे कि यहाँ पे ये ग्राफ दिया है मैंने एक्स एंड वाई और जेड, ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट करता है इनको, इनके रिलेशन को। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें जो होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जो इंट्रोड्यूस फॉर द नंबर लाइन, जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है नंबर लाइन के थ्रू। यहाँ पे जो नंबर लाइन ये दी हुई है ये क्या है, कोऑर्डिनेट रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। टू परपेंडिकुलर नंबर लाइन डेट इंटरसेक्ट एट द ओरिजिन ऑफ द ईच लाइन। यहाँ पे ये क्या कर रहा है, ये यहाँ से ये लाइन आ रही है, यहाँ से ये आ रही है, तो ये क्या करें, इंटरसेक्ट करें एक दूसरे के साथ, क्या हुए मिल रही है यहाँ पे लाइन, तो ये क्या करें, इंटरसेक्ट करें। यहाँ पे जो होगा 0.0 मीन के ओरिजिन, यहाँ पे ये क्या होगा 0,0 जो है ओरिजिन है यहाँ पे हमारी। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल है यहाँ पे, एग्जाम्पल दिया हुआ है जो है यहाँ पे एग्जाम्पल है 5,-2, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, सिंपल नंबर लाइन में हमें क्या करना है, शो करना है, शो करवाना है। तो यहाँ पे पहले हम नंबर लाइन लिखेंगे यहाँ पे ऐसे। अब ये जो है x है 5x है एंड जो y है वो हमारा -2 है, ठीक है। x जो है 5 है पॉजिटिव की, तो पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर ये जो है राइट साइड जाएगा, ये लाइन जो है राइट साइड जाएगी तो यहाँ पे x जो है पॉजिटिव होगा, और जो ये लाइन है अपवर्ड जाएगी, इसकी ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ पे पॉजिटिव y होगा, ठीक है। अगर ये लेफ्टवर्ड जाएगी लाइन तो यहाँ पे नेगेटिव x लिखेंगे, और जब डाउनवर्ड आएगी लाइन तो उसको नेगेटिव y। ये वाले वैल्यू नेगेटिव होंगे, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे जो है 5 जो है पॉजिटिव बोल रहा है, तो मीन कि इस वाली लाइन में हम करेंगे 1 2 3 4, ये पे आएगा 5। अब क्या कर रहा है यहाँ पे, ये आ गया पॉजिटिव y, ये x पॉजिटिव, ये x नेगेटिव, ये y नेगेटिव, ये -1 -2 -3 -4 -5 जो है पॉजिटिव y, यहाँ पे पॉजिटिव x नेगेटिव y, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू होगी, ये भी नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे कह रहा है x जो है वो पॉजिटिव 5 है, तो मीन्स कि ये 5, और जो y है वो -2। तो अब इसकी जो लाइन यहाँ पे आ गई, इसकी यहाँ पे, तो ये जो है यहाँ पे जो इसकी पॉइंट बनेगी, यहाँ पे क्या करना, सिर्फ पॉइंट को शो करना है कि किस पॉइंट पे इसका ग्राफ बनेगा, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। एक्सरसाइज 1.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है 4,3, ठीक है। यहाँ पे क्या करें, ग्राफ को प्लॉट करें। अब ये जो पॉइंट्स है इसका ग्राफ कौन सी जगह पे प्लॉट होगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 रख देते हैं, ये x ये y, ठीक है। अब जो है x जो है हमारा यहाँ पे 4 है एंड जो y है वो है 3। कह रहा है जब x जो है पॉजिटिव है तो मीन्स कि यहाँ पे जो वैल्यू है x के वो आएंगे 2 3 4, तो यहाँ पे ये 4 और यहाँ पे जो है 1 2 3, मीन्स कि जो इसका जो ग्राफ जो पॉइंट बनेगी वो इस जगह पे बनेगी, क्योंकि यहाँ से ये 3 आ रहा है, यहाँ से 4 आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4,3। सिंपल ये इसका ग्राफ हो गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 है -2,7, इसको हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2। अब यहाँ पे कह रहा है जो x है हमारी 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। -1 -2 -3 -4, ये आ गया नेगेटिव x। x जो है हमारी -2 है एंड y जो है +7, ठीक है। अब जो x का जो वैल्यू है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या रहा है -2 आ रहा है, नेगेटिव का 2 आ रहा है, तो और जो y का ये यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो y यहाँ आएगी, तो इसका जो पॉइंट बनेगी वो ये बनेगी -2,7। अब जो चौथा आ जाता है यहाँ पे -1, -8, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 -3 4 5 6 7, यहाँ पे आ गया 8। यहाँ पे -1 -2 -3 -4, ठीक है। यहाँ पे जो x दिया हुआ है वो है -1 और जो y है वो है -8,
ठीक है। यहाँ पे -1 ये होगा और जो है -y ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पे बनेगी, इसको हम लिखेंगे यहाँ पे -1, -8। ये सिंपल जो है इसका जो है ग्राफ जो है प्लॉट कर दिया हमने। द डिस्टेंस फार्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P of x1, y1 एंड द Q x2, y2 इज गिवन बाय, यहाँ पे ये डिस्टेंस का फार्मूला है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इन रेडिकल। यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो पहली एक पॉइंट है वो -2,5 एंड जो Q है 4,1। अब क्या करेंगे, इसको इस डिस्टेंस फार्मूले में पुटअप करेंगे। यहाँ पे जो x2 है हमारा x1 आ जाएगा और जो यहाँ पे 5 है वो हमारा आ जाएगा y1 और यहाँ पे जो है ये 4, ये x2, ये y2 जो है हमारा वो है -1, ठीक है। अब हम डिस्टेंस फार्मूले में इसको पुट करेंगे। x2 जो है यहाँ पे 4 है, 4 माइनस का ये x1 होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा -1 माइनस एंड ये 5, ये वाली माइनस कहाँ से, ये फार्मूले वाली रेडिकल। अब हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो 4 और 2 है वो 6 हो जाएंगे, 6 6 दे 36 प्लस यहाँ पे भी नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे, यहाँ पे भी 6 हो जाएगा, 6 6 दे 36 आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा 72। यहाँ तक भी इसका आंसर सही है। अगर आप इसे और ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो ये ऐसे भी होगा और यहाँ पे आ जाएगा 6 रेडिकल 2 इसका ये आंसर, ठीक है। अब ये सेकंड पॉइंट ये है 0,1, x1 जो होगा हमारा वो होगा 0, x2 जो होगा हमारा वो होगा ये वाला -1/5। यहाँ पे जो y1 होगा ये होगा 1/2 एंड जो y2 होगा वो होगा 3/8। सिंपल अब क्या करना है, डिस्टेंस वाले फार्मूले में इसको पुटअप करना है, ठीक है। y जो 2 है वो है -1/5, नेगेटिव ये फार्मूले वाले साइन 0 स्क्वायर प्लस y2 जो है हमारा यहाँ पे 3,8 नेगेटिव साइन, किसकी, ये फार्मूले वाली ये वाली, यहाँ पे रखेंगे माइनस और जो y का जो वैल्यू है वो 1/2 और इसका यहाँ पे ऊपर क्या आ जाएगा, रेडिकल आ जाएगा। अब हम जब इसको सोल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 1/5 स्क्वायर प्लस इनकी जो है एलसीएम निकालेंगे हम, इसकी जो एलसीएम आ जाएगी वो आ जाएगी 8 और यहाँ पे रखेंगे हम 3 माइनस 4 होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल, ठीक है। अब यहाँ पे जो है 1/5 आ गया स्क्वायर में प्लस यहाँ पे जो है -1/8 आ जाएगा, ये भी स्क्वायर में। अब क्या करेंगे, हम इसको जो है सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर जो होता है 1 आता है और 5 का जो है 25 प्लस, क्योंकि ये जो है माइनस जो है कट जाएगी, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ पे 1 आ जाएगा 8 8 64, ठीक है। अब जो है इनकी एलसीएम जो निकालेंगे हम वो आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी 1625, ठीक है। अब इनको जो है हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 89 डिवाइडेड बाई 1600, ठीक है। अब जो है इनका जो अगर और मज़ीद हम सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 0.06, यहाँ तक भी आंसर ठीक ही है वैसे। यहाँ पे क्लासीफाई ईच फंक्शन, पॉलिनॉमियल है, पावर फंक्शन, अदर रेशनल नंबर। यहाँ पे ये कुछ हमें जो है A B C D यहाँ पे ये दिए हुए हैं फंक्शंस। अब हमें क्या करना है, क्लासीफाई करना है कि ये पॉलिनॉमियल है, पावर है या फिर रेशनल नंबर आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। यहाँ पे जो है x जो है 1/4 तो ये फंक्शन क्या होगा, पावर फंक्शन, ठीक है, पावर फंक्शन, ये हो गया पावर फंक्शन, ठीक है। और जो b है f(x - 2x³ + 3x² + 8, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल, क्योंकि ये हो जाएगा पॉलिनॉमियल फंक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जो है c है f(x) जो है 3x + -5 और ये ब्रैकेट में 4 - x², तो अब जो है इसको भी क्या करेंगे, पॉलिनॉमियल हम यहाँ पे। अब यहाँ पे जो है d जो है f(x) है यहाँ पे 3x² - x + 1 डिवाइडेड बाई 4x + 7। अब ये इसको क्या कहेंगे, रेशनल, क्योंकि ये अपान में है तो इसको क्या कहेंगे, रेशनल फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 का जो a है f(x) = -2 + 3x² + 5x⁴, तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनॉमियल हो जाएगा, पॉलिनॉमियल।
अगर यहाँ पे खाली x होता, ठीक है, x के ऊपर पावर 5 होती, 6 होती, कोई भी होती तो फिर हम पावर फंक्शन बोलते थे सिर्फ x के साथ। अब यहाँ पे जो है ये 2 बार x है, यहाँ पे भी x है, 3x², यहाँ पे 5x², तो इसलिए हमने तो जो है पॉलिनॉमियल बोला। अगर खाली x होता तो फिर हम कहते पावर फंक्शन है, जिस तरह ये दिया हुआ है। अब डी आ जाता है f(x) 2x + 9x² + 3 होल क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा, रेशनल। Exercise 1.2 sketch the graph of the given function include all x and y intercept, ठीक है। यहाँ पे जो है f(x) जो है हमें यहाँ पे x मिला हुआ है, इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। अब कैसे करेंगे, हम जो है इसमें डिफरेंट वैल्यू अपनी तरफ से पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल पहले हम इसमें जो है f(0) पुट कर रहे हैं, ठीक है। x की जब 0 वैल्यू रखेंगे तो जो इसका आंसर आएगा वो भी 0 आ जाएगा। अब जो f जो है हम 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 रखा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो भी 1 आ जाएगा। अगर f(2) रखेंगे यहाँ पे हम, तो इसका जो आंसर होगा x का यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पे f(-1) रखेंगे तो यहाँ पे -1 -1, f(-2) तो यहाँ पे -2 = -2 आ जाएगा। अब इसका जो ग्राफ है, ठीक है, अब ये बनेगा 1 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अगर जो हमने 0 रखा तो 0 आ गया पहले, तो यहाँ पे इसकी एक पॉइंट बनेगी। फिर जो 1 रखा तो 1 आया, 2 रखा तो 2 आया, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो पॉइंट बनाते जाएंगे यहाँ पे। अब जब -1 रखा है तो आंसर भी क्या है, -1 आया है। यहाँ पे रखेंगे इसकी पॉइंट को। जब 2 रखा है तो उसका आंसर भी जो है -2 आया है। तो इसका ग्राफ जो है सिंपल जो है स्ट्रेट रिंग बनेगा, ठीक है। ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पे जो है 14 नंबर क्वेश्चन है, f(x) जो है x²। अब x² में जो है पहले हम 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0² रखेंगे तो 0, 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा। f(2) रखेंगे यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, f(-1) रखेंगे यहाँ पे -1 का स्क्वायर जो है +1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे f(-2) रखेंगे तो यहाँ पे -2 का जो स्क्वायर है वो भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे कैसे, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, जब 0 रखा तो जो है ओरिजिन पे एक पॉइंट जो है ओरिजिन पे बनेगी। दूसरी जो है अगर 1 रखा है, इसका क्या रखा है 1, तो जो है इसका जो आंसर है वो भी जो आउटपुट है x1 रखा है तो y भी जो है 1 आ रहा है, 1, ठीक है। यहाँ पे 1, जब यहाँ पे हमने 2 रखा, यहाँ पे जो है 1 2 3 4 1 2 3 4, जब यहाँ पे 2 रखा तो आंसर क्या आया 4, तो ये पॉइंट जो है यहाँ तक यहाँ पे बनेगी, ठीक है। और जब दूसरा है जब -1 रखा, ठीक है, यहाँ पे x जो है -3 -2 -1 रखा तो इसका जो आंसर है वो +1 आया, क्या आया +1, तो इसकी जो है पॉइंट यहाँ तक बनेगी, यहाँ पे बनेगी। और दूसरा जो है जब -2 रखा है तो इसका जो आंसर आया वो +4 आया है, ठीक है। तो इसकी जो है यहाँ तक यहाँ पे पॉइंट बनेगी। तो सिंपल जो इसका ग्राफ है वो बनेगा पैराबोला, ठीक है। ये क्या ग्राफ बन गया, इसका पैराबोला। ये जो है इसका x² का ग्राफ है और जो है ये है x का ग्राफ। अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन है f(x2 - 3x), यहाँ पे सोल्यूशन है y जो है = f(x ax + b), क्योंकि ये एक जो है ax इसको रखा है, इसको b रखा है। अब यहाँ पे सिंपल क्या करेंगे, पहले f(0) पुट करेंगे, इसमें भी 2, 3, 0, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। f(1) जब पुट करेंगे तो इसका आंसर -1 आ जाएगा। 2 रखेंगे तो 2 - 3 2 2 3 6 में चले जाएंगे तो -4। जब यहाँ पे जो है f जो है -1 रखेंगे, 2 - 3 -1, तो यहाँ पे आ जाएगा +5, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। 3 + 2 तो 5। यहाँ पे जब f(-2) रखेंगे हम, यहाँ पे 2 - 3 - 2 -2 +6 2 3 6 6 2 6 6 + 2 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो है ग्राफ बनाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ तक इसका ग्राफ चला जाएगा। अब यहाँ पे जो है यहाँ पे कह रहा है जब 0 रखा, हमने 0 रखा तो क्या आया y 2 आई यहाँ पे,
एक इसकी पॉइंट यहाँ बनेगी, और दूसरा जो है जब x1 रखा, ठीक है, x1 रखा तो वो जो है नेगेटिव आ गया, तो मीन की दूसरी पॉइंट जो है यहाँ तक बनेगी। जब 1 रखा तो यहाँ पे नेगेटिव आ गई, पॉजिटिव 1 रखा तो नेगेटिव आ गई। अब यहाँ पे है जो 2 रखा, पॉजिटिव का 2 रखा यहाँ पे, तो ये -4 आ गया। क्या आ गया? -4। ये यहाँ पे ये पॉइंट बनेगी। और दूसरा जो है जब हमने -1 रखा, क्या रखा, x का जो है -1 रखा, तो 5 जो है इसका आंसर है 1 2 3 4 5, तो जो है इसकी पॉइंट जो है यहाँ तक यहाँ पे बनेगी, ठीक है। जब हमने जो है -2 रखा, ये -1 ये -2 नेगेटिव रखा, तो ये जो है 8 आ गया, तो इसकी पॉइंट यहाँ बनेगी। सिंपल जो है इसका ग्राफ वो ऐसे बनेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ है? 2 - 3x² का, ये जो है ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 90, f ऑफ x इक्वल टू x ब्रैकेट स्टार्ट 2x + 5 ब्रैकेट ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको सॉल्व करेंगे, 2x² + 5x, तो यहाँ पे ये वाली इक्वेशन लगेंगे a² + bx + c, c जो यहाँ पे 0 एंड a² + b जो है यहाँ पे जो है फार्मूला पुट होगा, कौन सा वाला, -b/2a, जिसमें जो है हम फाइंड करते हैं कि पैराबोला की जो ग्राफ है वो मैक्सिमम पे बनेगा या मिनिमम पे बनेगा, ठीक है, पीक पे या रफ पे। अब हम यहाँ पे क्या करें, डिफरेंट पहले 0 पुट करेंगे, f ऑफ 0, तो यहाँ पे x की जगह 2 + 5 2, तो ये जो आंसर आ जाएगा वो 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 से जो भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है। जब f ऑफ 1 रखेंगे यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 + 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 7, f ऑफ -1 रखेंगे अभी 2 - 1 + 5 - 1, ठीक है। ये जो आ जाएगा 2, ये हो जाएगा -5, जो है -5, तो यहाँ पे बनेगा -3, क्योंकि ये -5 और ये +2, तो ये माइनस हो जाएगा, फिर आ जाएगा -3। अब यहाँ पे क्या रखेंगे, f ऑफ 2, यहाँ पे ये क्या आ गया, 2 to the 4 4 to the 8, ठीक है, 4 to the 8, तो यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 -10, और ये है पॉजिटिव का 8, तो यहाँ पे आंसर आएगा -2। जो है f ऑफ -2 रखेंगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे +2 रखेंगे, यहाँ नेगेटिव रखा था, यहाँ ये पॉजिटिव रखेंगे, 2 to the 4 4 to the 8 एंड 2 5 10, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहाँ पे रखते हैं 3 6 9 15 12 15 18, अब यहाँ पे क्या है, जब 0 पुट किया तो 0 बना, तो एक तो ओरिजिन पे ये पॉइंट बन जाएगी, और दूसरा जब 1 पुट किया है एक की तरफ से, तो जो इसका जो है आंसर जो है 7 आ गया। क्या आ गया? 7। तो यहाँ पे मैंने ये 3 रखा, 6 यहाँ पे रखा है, 9 12 यहाँ पे 15 यहाँ पे 18, ठीक है, क्योंकि इतनी जगह नहीं है। अब यहाँ पे जो है जब 2 पुट किए 1 पुट किया है, 1 पुट किया तो 7, तो मीन्स की इसके जो आंसर यहाँ तक बनेगा, यहाँ ये पॉइंट यहाँ पे बनेगी, एक ये बन गई, एक ये बन गई। अब जो है 2 पुट जो है -1 पुट किया -1, तो इसका जो आंसर आ गया -3 आ गया, तो जो है इसका आंसर यहाँ पे भी जो है 3 है, ठीक है, तो इसकी जो पॉइंट बनेगी वो यहाँ पे बनेगी। और उसके बाद जो है -2 पुट किया, क्या पुट किया, -2, तो आंसर जो है -2 आया। क्या आया आंसर? -2। तो इसकी जो दूसरी पॉइंट है वो यहाँ बनेगी, ये वाली। और जब +2 पुट किया है तो फिर आया है 18 आंसर, जब +2 पुट किया है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा +2। इसका जो ग्राफ है कुछ यूँ बनेगा, ये आएगा यूँ। दूसरा क्वेश्चन है 23, f ऑफ x जो है x³ है, ठीक है। यहाँ पे पहले हम सिंपल वहीं करेंगे, पहले 0 पुट करेंगे x³ की जगह, तो 0³ जो है 0 आ जाएगा। फिर हम 1 पुट करेंगे, 1³ भी जो है 1 आ जाएगा। फिर 2, इसका जो आ जाएगा 8, f ऑफ -1 रखेंगे तो इसका -1 आ जाएगा। f ऑफ -2 रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका सिंपल ग्राफ प्लॉट करेंगे। 1 2 3 4 5,
अब हम क्या करें, यहाँ पे देखें हमने 0 पुट किया तो 0 आंसर आ गया। एक पॉइंट इसकी जो ओरिजिन के ऊपर बनेगी। दूसरा जब 1 पुट किया है प्लस का तो यहाँ पे भी ये आ गया x नेगेटिव 1 पुट किया तो यहाँ पे 1 आया है। और जब हमने 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया 8 आ गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 ठीक है। जब 2 पुट किया तो यहाँ पे क्या आ गया 8। तो ये पॉइंट यहाँ तक बनेगी। और जब क्या कह रहे हैं यहाँ पे -1 नेगेटिव 1 पुट किया है तो नेगेटिव 1 ही आंसर आया है। यहाँ पे ये बनेगी पॉइंट यहाँ पे। जब नेगेटिव का 2 पुट किया है तो यहाँ पे नेगेटिव 8 आ गया। तो ये इसका जो पॉइंट ये यहाँ तो इसका जो ग्राफ है यूँ बनेगा। ठीक है, मीन्स कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में बनेगा, सेकंड एंड फोर्थ में नहीं जाएगा इसका ग्राफ एक्स क्यूब का। ये जो इसका ग्राफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है एफ ऑफ एक्स एक्स माइनस 1 इफ एक्स जो है लेस देन आर इक्वल टू 0 एक्स प्लस 1 जो है इफ एक्स इज द ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम जो है एफ ऑफ एक्स 0 पुट करेंगे तो कौन सा फंक्शन रखेंगे, ये वाला पहले वाला x माइनस 1 वाला। तो x जगह क्या पुट करें 0 माइनस 1 तो आंसर जो आएगा नेगेटिव 1 आ जाएगा। अब ये यहाँ पे दूसरा जो है पुट करेंगे हम पॉजिटिव 1। ठीक है, जिस तरह वहाँ पहले करते आए हैं। जब पॉजिटिव 1 पुट करेंगे तो सेकंड वाली कंडीशन लगी, क्योंकि जो यहाँ पे कह रहा है x जो है ग्रेटर देन 0 हो। जो 0 से जो क्या है 1 जो है बड़ा है, तो इसलिए ये वाली कंडीशन रखेंगे 1 + 1 = 2। एफ ऑफ जब 2 रखेंगे हम लोग तो फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे x की जगह 2 + 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 3। जब हम एफ ऑफ नेगेटिव 1 रखेंगे, क्या रखेंगे नेगेटिव 1, तो कौन सी कंडीशन रखेगी ये वाली। यहाँ पे क्यों है जो कह रहा है x जो है लेस देन कम हो या इक्वल हो 0 की, तो यहाँ पे जो नेगेटिव 1 जो है कम है 0 से, तो यहाँ पे नेगेटिव 1 जो आ जाएगा यहाँ पे -2। यहाँ पे एफ ऑफ -2 रखेंगे, यहाँ पे -2 -1 तो यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, तो इसका ग्राफ जब बनेगा, पहले जब 0 रखा तो क्या बना 0 रखा था, नंबर लाइन पहले बना दे। यहाँ पे जब 0 रखा x का वैल्यू तो क्या आ गया -1 आ गया। 0 रखा तो यहाँ पे ये पॉइंट एक यहाँ पे बनेगी। और जब 1 रखा x का वैल्यू क्या रखा प्लस का 1 तो आ गया आंसर 2। जब 1 रखा यहाँ पे तो ये आ गया 2, और जब प्लस का 2 रखा तो आंसर 3 आ गया। तो ये पॉइंट यहाँ पे बनेगी। जब -1 रखा तो आंसर क्या है -2, -1 रखा था तो -2 यहाँ पे आएगा। और जब नेगेटिव क्या रखा था -2 रखा था तो -3। ये क्या होगा, जो नेगेटिव वाले वैल्यूज हैं यहाँ पे फर्स्ट वाले उसका अलग से ग्राफ बनेगा, और जो ये वाली सेकंड कंडीशन है फार्मूले की उसका अलग से बनेगा। तो यहाँ पे ये जो एक ग्राफ यहाँ पे आ गया और दूसरा ग्राफ जो है ये यहाँ पे आ गया ये वाला। जब हमने 0 यहाँ पे आ गया ना 1 रखा था 2, तो ये एक ग्राफ यहाँ पे आ गया। अब जो सेकंड कंडीशन है सेकंड क्वेश्चन है 26 एफ ऑफ एक्स जो है 2x माइनस 1 इफ x लेस देन 2 और 3 है इफ x जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे भी सेम एफ ऑफ एक्स जो है पहले 0 रखेंगे। 0 कहाँ रखेंगे यहाँ पे फर्स्ट वाली कंडीशन में जो है x जो है लेस देन मीन्स कि 2 से जो है x का वैल्यू कम हो, इक्वल टू यहाँ पे 2 0 -1 तो यहाँ पे आ जाएगा -1 आंसर। एफ ऑफ जब 1 पुट करेंगे यहाँ पे पॉजिटिव तो वो भी इसी में ही फॉल करेगा 2 1 -1 यहाँ पे आ जाएगा आंसर 1, क्योंकि 2 1 2 से माइनस करेंगे 1 1 ये वाला तो आंसर आ जाएगा 1। एफ ऑफ 2 ये वाली कंडीशन कहाँ फॉल होगी यहाँ पे जो है यहाँ पे कह रहा है 3 इफ x जो है ग्रेटर देन हो या इक्वल हो 2 के, यहाँ पे 2 है तो यही कंडीशन अप्लाई होगी 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 आ जाएगा सिंपली। और जब -1 रखेंगे क्या रखेंगे -1 तो फिर भी यही कंडीशन अप्लाई होगी ऊपर वाली, यहाँ पे 2 -1 तो यहाँ पे आ जाएगा -3। एफ ऑफ -2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 -2 -1 2 to the 4 एंड माइनस तो यहाँ पे 5 आ जाएगा नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या करेंगे ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे। यहाँ पे जो है जब 0 रखा, ठीक है 0 रखा तो क्या आया -1 आंसर आ गया। जब 0 रखा तो आंसर जो आ गया -1, तो यहाँ पे ये एक पॉइंट बन गई। ठीक है, दूसरी पॉइंट कौन सी बनेगी, जब 1 रखा तो आंसर भी क्या आया 1, पॉजिटिव 1 रखा तो आंसर क्या आया +1। ये यहाँ पे एक पॉइंट, जब 2 रखा था तो आंसर भी जो जब 2 रखा था तो आंसर 3 आया था। ठीक है, यहाँ पे ये आ गया 3 पॉइंट। और यहाँ पे जब -1 रखा तो आंसर जो है
ये नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा। जब नेगेटिव का 2 रखा था तो आंसर क्या आ गया था, -5 यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जब यहाँ पे जो है एक ही जो है नीचे वाले फार्मूले में कंडीशन अप्लाई हुई है, कौन सी, f(2). जब f का 2 रखा है तो ये वाली कंडीशन हुई है, तो यहाँ पे जो है 2 रखा था तो 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये वाला ये इसका जो है फर्स्ट वाली कंडीशन का ग्राफ यूँ बनेगा, जो सेकंड वाली कंडीशन है 3। अब जब भी हम 2 से ऊपर जो भी वैल्यू रखेंगे या 2 रखेंगे तो उसका जो है ग्राफ, जो आंसर आएगा वो 3 आएगा। तो इसलिए इसका जो ग्राफ है यूँ बनेगा, कांस्टेंट ग्राफ होगा, इसका फिक्स होगा, कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 दिया हुआ है। अगर ऐसे होता तो फिर जो है इसका वैल्यू ऊपर नीचे हो सकता था, पर अब नहीं होगा, तो इसका ग्राफ जो है यूँ बनेगा।